प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? मेरे प्रियो, इस सवाल के साथ और दाऊद के भजन संहिता 18 अध्याय और उसके 2 पद में एक बार फिर से एक नए खंड को हम देखेंगे। दाऊद मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर को किस तरीके से अलग अलग तरह से मेरे और आपके सामने प्रस्तुत करता है, आज हम एक और नए तरीके से दाऊद को, परमेश्वर को हमारे सामने रखते हुए देखेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। You are my mighty rock, my fortress, my deliverer, the rock where I am safe, my shield, my powerful weapon and my place of shelter। मेरे प्रियो, दाऊद इस तरीके से परमेश्वर को मेरे और आपके सामने रखता है। यहाँ पर आज हम परमेश्वर के किस रूप को देखेंगे जो कि दाऊद हमको बताना चाहता है। और मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। My God is my deliverer। मेरे प्रियो, दाऊद बहुत खूबसूरत रीति से आज इस बात को बता रहा है, God is my deliverer। परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। यहां पर दाऊद परमेश्वर को सामर्थी छुड़ाने वाला या छुड़ाने वाले के रूप में क्यों संबोधित करता है? ऐसा क्या दाऊद के साथ होता है कि दाऊद परमेश्वर को सामर्थी छुड़ाने वाला या छुड़ाने वाला के रूप में अपने भजन में लिखता है? मेरे प्रियो, पहला जो बिंदु है वो ये है, क्योंकि दाऊद को पता था कि परमेश्वर ने उसे शाऊल, जो उसके प्राण का खोजी था, उससे, उसके हाथ से संपूर्ण रीति से छुटकारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मेरे प्रियो, दाऊद को इस बात का आश्वासन हो जाता है, दाऊद इस बात से बेफिक्र हो जाता है कि अब शाऊल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। My God is my deliverer। Amen। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज मुझको और आपको समझने की है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है। आज लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन दाऊद परमेश्वर को जानता है और ये जानता है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर इस बात का संपूर्ण रीति से उसे ये आश्वासन हो जाता है कि परमेश्वर ने मुझे शाऊल के और उसके सैनिकों के हाथ से हमेशा के लिए छुटकारा प्रदान कर दिया है। दूसरा बिंदु जो है मेरे प्रियो, वो इस तरीके से कहता है, दाऊद अपने आप को संपूर्ण रीति से स्वतंत्र देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद अपने अंदर एक अलग सी शांति को, एक अलग सी स्वतंत्रता को महसूस कर रहा है।
और वो जो स्वतंत्रता उसके अंदर से जब निकलती है तब वो परमेश्वर को कहता है, मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। Praise the Lord। आज बहुत से लोग मेरे प्रियो स्वतंत्र नहीं हैं, लोग बंधन में हैं, और इस वजह से वो परमेश्वर को अपना छुटकारा देने वाला नहीं समझ पाते, ना ही कभी उसको परमेश्वर को ऐसा संबोधित कर पाते हैं। लेकिन दाऊद के इस कथन से मैं और आप ये सीख सकते हैं कि दाऊद पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, और वो स्वतंत्रता जो है इस बात को बोलने के लिए उसको प्रेरणा देती है कि मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। आमेन। आज लोग इस बात को नहीं जानते। आज लोग दूसरों से ये कहते हैं, मैं बंधन में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं दर्द में हूं, मैं बीमारियों में हूं, मेरे ऊपर उसने चढ़ाई की, मेरे ऊपर उसने दोष लगाया। मेरे प्रियो, हम कभी ये नहीं कहते, कभी किसी के मुंह से हम ये नहीं सुनते, मेरा परमेश्वर मुझको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। कोई मुझे क्या कहता है मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज आवश्यकता इस चीज की है कि मैं और आप दाऊद के इस कथन से इन बातों को जो आशीषमय है, जिसमें आत्मिक उन्नति है, इनको हम सीखें। एक और बिंदु है मेरे प्रियो जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद अपने आप को अकेला नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद अपने आप को अकेला नहीं बल्कि परमेश्वर को अपने साथ साथ देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद अपने आप को अकेला नहीं बल्कि परमेश्वर को अपने साथ साथ देख रहा था, जबकि हम अक्सर अपने आप को परेशानियों में या बीमारियों में अकेला पाते हैं। जबकि मेरे प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? हमें हर परिस्थिति में, हर बीमारी में, हर परेशानी में, हर रुकावट में, हर तकलीफ में हमें परमेश्वर केंद्रित होने की आवश्यकता है। दाऊद परमेश्वर केंद्रित हो गया तो उसे अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपने दुश्मन नहीं दिखाई दे रहे, उसे छुटकारा दिखाई दे रहा है। और वो छुटकारा कौन है? स्वयं परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका छुटकारा है। आमेन। मुझको और आपको आज इस बात की आवश्यकता है कि मैं और आप ये बात समझ पाए। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन से इन बड़ी महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और यहां पर वो कहता है, इस कारण हम संपूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाते। हमें ये जानकारी नहीं होती या हमारे अंदर से ये बात कभी बाहर नहीं आती कि यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। गॉड इज माई डिलीवरर। हम ऐसा अंदर से कभी नहीं ला पाते और उसकी वजह से बार बार बंधन को अपने ऊपर महसूस करते हैं। अक्सर हम अपने आप को बंधन में, अक्सर हम अपने आप को तकलीफ में, समस्याओं में, दुखों में पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को एक छुटकारे के रूप में, एक छुड़ाने वाले के रूप में संबोधित नहीं कर पाते, केंद्रित नहीं कर पाते, अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते। आज आवश्यकता इसी चीज की है कि कलीसिया परमेश्वर को अपने मुंह से अंगीकार करे कि यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। गॉड इज माई डिलीवरर। आमेन। एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दाऊद को समझ में आई और दाऊद ने ये कथन कहा, माई गॉड इज माई डिलीवरर। आमेन। दाऊद को यह समझ में आ जाता है कि परमेश्वर है और वो ही मेरा छुड़ाने वाला है। आमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय, बहुत अच्छा, बहुत ही इस लाइन से मैं बहुत संतुष्ट अपने अंदर फील करता हूं। मैं बहुत संतुष्ट हूं इस बात से कि दाऊद को यह समझ में आ जाता है कि परमेश्वर है
और वो ही मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। आज आवश्यकता इस चीज की है कि कलीसिया इस बात को जाने कि परमेश्वर है और वो ही कलीसिया को छुड़ाने वाला है, यानी मुझको और आपको छुड़ाने वाला है। यदि आज मेरे प्रियो आप में से कोई भी कैसे भी बंधन में क्यों ना हो, कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, बहुत से ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच में टेंशन है, और बहुत से माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चों के साथ उनका टेंशन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कई अलग अलग लोगों के साथ तालमेल नहीं है, टेंशन है, बहुत से ऐसे हैं जिनको उनके ऑफिस में जहां वो कार्य करते हैं, कार्यस्थल पर उनकी बनती नहीं, उनका अनबन है, रिश्ते टूटे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे उन सब से और तमाम ऐसे यूथ जिनको इस समय मेरे प्रियो प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पा रही, प्रॉपर उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, आगे उनके भविष्य में क्या होगा वो सुनिश्चित ना होने के कारण वो डिस्टर्ब है या परेशान है, मैं उन लोगों को ये सुसमाचार देना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज दाऊद के समान, जैसे दाऊद इस बात को समझ गया कि परमेश्वर है और वो ही मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। God is and He is my deliverer। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, और जब तक मैं और आप इन बातों को नहीं समझेंगे, हम बंधन में बंधे रहेंगे, हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ए बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will deliver you, come to me। Amen। आज आवश्यकता यही है कि मैं और आप परमेश्वर के पास अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान आपको देता हूं। इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करें, व्यवहार करें, ये वचन समझने में हमारी सहायता और मदद करें। हमारा जीवन प्रभु आपका जीवन होने पाए, हम ये जान पाए कि आप हैं, और हम ये जान पाए कि हमारा छुटकारा आप ही के द्वारा है, और आपके छुटकारे में हम स्वतंत्र महसूस कर सकें, अपनी स्वतंत्रता को देख सकें, और अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु हम विपरीत परिस्थितियों को ना देखते हुए आपको देखें। जैसे दाऊद ने अपनी विपरीत परिस्थितियों को नहीं, आपको देखना आरंभ किया, और जब वो आपको देखता है तब वो कहता है, मेरा परमेश्वर मेरा छुटकारा है। आमीन। मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। प्रभु आप सहायता, मदद और अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। मैं प्रभु का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और मॉर्निंग मन्ना में हमें मिलाया है ताकि हम मिलकर अपने प्रभु की महिमा कर सकें। मैं धन्यवादी हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा का, जिसके द्वारा चेले उभारे गए, और मेरे प्रियो ये परमेश्वर का वचन आज हमारे साथ है। आज आवश्यकता है कि ये वचन हमें कंठस्थ हो जाए। आज आवश्यकता है कि ये वचन हमारे रोज के जीवन में हम इसकी प्रैक्टिस करने लगे, इसका मैनिफेस्टेशन जो है, प्रगटीकरण जो है, इसका हमारे साथ होना आरंभ हो जाए। पल पल, घड़ी घड़ी हम इन पदों का अपने जीवन में इस्तेमाल करें, उपयोग में लाएं। हर घड़ी में, हर वक्त में, हर समय में, हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम बोलें, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, यहोवा मेरी चट्टान है। God is my rock, God is my salvation, God is my shield, amen, God is my protection, glory to God। और आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता हो, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबको दूने अभिषेक से भरपूर करें। जय मसीह की।